चलिए, बहुत बातें हो गई, अब मैं आता हूं, क्योंकि आज मेरे पास टाइम था, मुझे पता है विसर्ग संधि करानी है, क्वेश्चन कराने, बहुत आसान चीजें हैं बेटा। इसकी परिभाषा क्या है मैंने कल बताई थी, क्या आप भूल गए हैं? परिभाषा बताइए बच्चों। परिभाषा ये थी कि एक तरफ विसर्ग जरूर आएगा, एक तरफ विसर्ग अवश्य आता है, अवश्य आता है, एक तरफ विसर्ग अवश्य आता है, ये परिभाषा है। अब बच्चों पहचान का तरीका देखिए, इसमें विसर्ग संधि है या नहीं है, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात। ये कैसे? तो पहचान का तरीका, पहचान का तरीका क्या है भैया, इसमें विसर्ग संधि है या नहीं है? तो बेटा यह विसर्ग लगेगा इसको तोड़ने पे या नहीं? संधि विच्छेद करेंगे तो विसर्ग कहाँ कहाँ लगता है, संधि विच्छेद में विसर्ग कहाँ कहाँ लगता है, इसमें ये जानेंगे हम। संधि विच्छेद में, संधि विच्छेद करने पर विसर्ग लगेगा या नहीं, विसर्ग लगेगा या नहीं? अगर लगेगा तो किसकी जगह लगेगा? बेटा जो विसर्ग है ना, ये किसी ना किसी की बलि लेके आता है कभी भी। क्या बलि? हाँ, बलि मतलब है किसी को रिप्लेस करके आएगा, किसी की जगह पे आएगा, ये सीधा नहीं आता। इसको हटाएगा तब उसको उसकी जगह पे आएगा, यानी ये उसका प्रतिस्थापन करेगा, उसको हटा के तब उसकी जगह लेता है। ऐसे ही नहीं विसर्ग लगा देते। तो वो किस किस की जगह पे आता है सर विसर्ग, बस वही जान लो, वही तो ट्रिक है, किसकी जगह पे आता है। कल मैं यही बता रहा था आपको, बस मैं ये सोच रहा था, ऐसे याद रखो, विष, विष तो भैया अगर विष कोई घोल रहा है आपके दूध में, चाय में, कहीं भी विष घोलता है तो विष अच्छी चीज तो है नहीं, विष तो घर में रोष ही उत्पन्न करेगी, रोवा राटी उत्पन्न करेगा, रोष, रोष। तो ये ट्रिक है इसकी, सीधी सीधी रोष। आप देखो बच्चों, तो अगर आपने रोष यानी ये तीन चीज देखी आपने, रे ओ से, तो इसको अगर मैं तोड़ूं, रे ओ और से। अब देखिए रे के भी कई रूप हो सकते हैं, ऊपर की भी रे चढ़ता है, नीचे भी रे चढ़ता है, कई बार है ना। जैसे आप कहो दुर्गम, इसमें रे चढ़ेगा कि नहीं, तो ये वाला रे। तो ऐसे अगर हमें इसका संधि विच्छेद करना है ना, इस रे की बलि लेगा ये, तो बलि लेगा। तो देखिए दू, दुर कहां बोला जा रहा है, रे कहां बोला, दू के बाद दुर, तो जहां रे बोला उस रे को हटा दो और उसकी जगह विसर्ग लगा दो। तो इसका मतलब जो विसर्ग है इसकी बलि लेगा। विष तो भैया खत्म कर देगा ना, विष तो जहर है, वो तो खत्म करेगा ही किसी को, तो ये कर दिया। और आगे क्या बचा, रे तो गया, अब गम बचा। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि दुर्गम का संधि विच्छेद हो गया। ठीक है, जैसे और मैं लिखूं निर्जल, निर्जल। अब अगर मैं निर्जल देखूंगा बच्चों, तो ये रे की जगह क्या आ जाएगा, विसर्ग, नी प्लस जल। बात आई समझ में? तो मैं ये कहना चाह रहा हूं, रे ऐसे हटके उसकी जगह विसर्ग आ जाता है, और बेटा ऐसे ही ओ की जगह भी आ जाता है, ओ की जगह भी ऐसे ही आता है। सर ओ की जगह कहाँ आएगा? जैसे अगर मैं बोलूं बेटा मनोरथ, तो हम कहेंगे कि मनो ओ, तो मनह हो जाएगा, मनह हो जाएगा, और बेटा रथ आ जाएगा। अब आप ये सोचते होंगे सर ये तो गुण संधि भी बताई थी, एक मात्रा में तो गुण संधि। हाँ हाँ, तो इसमें तो बेटा गुण संधि, तो ये तो गुण भी तो हो सकती है। उसका मैं आपको फर्क बताऊंगा कि गुण क्यों नहीं हो सकती, क्योंकि जब गुण करते हैं ना बच्चों, तो यहाँ ऊ जरूर लगता है आगे टूट के, किसी का भी कर लेना, ठीक है। तो जब गुण करते हैं ना, तो आगे जैसे महोत्सव, महा प्लस उत्सव आया ना ऊ अपने आप, तो वहां यहां अगर ऊ लगाने लगे आप, मन प्लस उरथ, उरथ क्या होता है अपने आप ही समझ आ जाए, मनोरंजन आएगा इसमें, हाँ मन है प्लस रंजन, है ना, मनोहर, मन है प्लस हर। क्लियर हो रहा है ना बच्चों? तो इसलिए ओ की जगह भी हम विसर्ग लगाएंगे, जहां भी लगाएंगे। एक बेटा से की जगह विसर्ग लगता है, से की जगह, ये तीन नियम है, एक नियम, दो नियम, तीन नियम, अभी दिखाऊंगा इस पर। ये समझो पूरी विसर्ग संधि सिर्फ इस पेज पे बता दी है मैंने, इसके अलावा आपको कुछ नहीं करना। तो जैसे से है बच्चों, तो से की जगह भी विसर्ग लगता है, लेकिन से तीन तरह का होता है, से तीन तरह का होता है, एक ये से होता है। तो भाई देखिए, इनका आधा से आएगा ये,
यहां भी विसर्ग लगेगा, आधे की जगह लगेगा। कैसे सर? पूरे की जगह नहीं, पूरा आएगा ही नहीं, आप देख लेना। जैसे मैं एक शब्द लिखूं, निश्छल, निश्छल, बेटा ये देखो, तो हम इसमें कर देंगे नी प्लस छल, तो सै की जगह आ गया ना विसर्ग, सै की बलि ले गया, सै की बलि ले गया इस वाले की। इस वाले को भी ले सकता है, निस्संदेह, तो दो से बनेंगे, निस्संदेह। तो जो पहला से है, आधा से है, उसकी जगह नी प्लस संदेह। ठीक है, इसमें भी आ सकता है। दुष्कर्म कैसे लिखा जाता है, याद है आपको? ये तो जरूर पता होगा आपको, दुष्कर्म। तो अगर हम देखें तो भाई ये जो आधा से है, इसकी जगह हम विसर्ग लगा देंगे, प्लस कर्म, तो दू का। तो तीनों से की मैंने आपको जगह बता दी। ठीक है, दुशासन, निस्संदेह, तो इन सब में 17 मिनट निकल गई। अब चलिए बेटा, ऐप में तो आज तो दिक्कत नहीं हुई है मेरे ख्याल से, या और किसी बच्चे को भी दिक्कत हुई है क्या? हाँ, पीडीएफ प्रिंट हो सकती है, ये वाली हो सकती है, बुक वाली नहीं होगी बच्चों। ठीक है, चलो पीडीएफ कैसे प्रिंट होती है, जैसे एक तरफ डाउनलोड का ऑप्शन आता है, एक तरफ नीला सा बटन होगा, सेव का होता है, वो सेव करती है आपके फाइल मैनेजर में चली जाए। ठीक है बच्चों, मनोज का मन है प्लस जय, बिल्कुल सही है बेटा। जो मनो वाले आते हैं ना, या मनो वाले या तपो वाले, इनमें तो हमेशा हलंती लगेगी। मनो और तपो वाले में तो समझ जाना, सॉरी, विसर्ग ही लगेगा, हलंत नहीं, विसर्ग। बहुत सही। नहीं सर, ये एक आध का आ रहा है कि भैया हमें भी दिक्कत हुई है ऐप से जुड़ने में, तो हुई है, पर आज बहुत कम बच्चों को हुई है, कल बहुत ज्यादा को थी। अगर आज हुई है, आज हुई है तो आज बहुत कम बच्चों को हुई है। मैं अब इसको हम रोज इस पे काम कर रहे हैं, कल शायद बिल्कुल नहीं होगी, है ना। आज सुबह भी नहीं हुई थी किसी को मैथ्स की क्लास में, लेकिन दोपहर में हुई है, वो हमें पता चल जाता है। 100 सेकेंड के लिए हुई थी नवीन सर की क्लास में, हिस्ट्री में। ठीक है, जहाँ ज्यादा बच्चा आता है उसमें ज्यादा दिक्कत होती है, बाकी और क्लासेस में होती ही नहीं होगी। उस पे हम कर रहे हैं काम लगातार, कि वो क्यों हो रही है। ठीक है, आगे देखो, आस्तीन, बेटा हर जगह आधे से पे नहीं लगता, हर जगह नहीं लगेगा। आस्तीन को हम कहते हैं ये तो एक ही वर्ड से बना है, ये दो से बना ही नहीं, है ना। आगे देखो बच्चों, देखिए ये पहला क्वेश्चन है, ये पहला क्वेश्चन है, प्राकृतिक संख्याओं का वर्गों का योग कब पढ़ाएंगे? कल पढ़ा देंगे, आप कहो तो सही एक बार। क्या बात कर दी, छोटी बात है। तो भाई नियम नंबर एक, नियम नंबर एक मैं पहले किसका बता रहा हूँ, ओ वाला नहीं, आपको बता रहा हूँ। और ये भी बता दूंगा कि ओ वालों में, यानी सिंगल मात्रा, तो मैंने गुण संधि बताई थी, तो वो गुण क्यों नहीं है? पहली बात तो सब देखो, मनो और तपो वाले होंगे, इन सब में विसर्ग ही आएगा। एक तो ट्रिक यही बता दी बच्चों, है ना। फिर आप जब भी ये ओ वाले अगर गुण के होंगे, तो बेटा आगे ऊ में जरूर टूटता है, तो यहाँ ऊ वाला बैठेगा ही नहीं, फिर ऊ कहीं बैठेगा ही नहीं। जैसे महोत्सव में होता है बेटा, महोत्सव में आपको इसमें भी तो वो लगा दो फिर विसर्ग, तो बेटा लगाना जरा विसर्ग, कैसे लगाओगे? ओ की जगह विसर्ग लगा दिया, फिर आगे क्या आएगा? तो ये अच्छा लग रहा है आपको? तो जो गुण का है वो गुण के तरीके से टूटेगा, जो विसर्ग का है वो विसर्ग की तरह से अपने आप लगेगा अच्छा सा, है ना बच्चों। तो ये ऐसे नहीं टूट सकता। ये फिर कैसे टूटेगा? महा, महा, ओ किस किस में टूटता है? ए प्लस ऊ में, है ऊ से ही तो ओ बनता है, औ। ठीक है, आ प्लस ऊ, महा प्लस उत्सव, ये तो मैंने सिखाया था आपको गुण में। तो यहाँ गुण संधि है, क्योंकि यहाँ आ और ऊ दोनों स्वर आएंगे, और स्वर का ही पार्ट है गुण संधि, है ना बच्चों। चलिए, इकोनॉमिक स्टार्ट होगी बेटा ज्योग्राफी के बाद, ज्योग्राफी पूरी होने के बाद। बहुत बढ़िया। तो बेटा मनोदशा में क्या करेंगे हम? मन है प्लस दशा, मैं जाऊंगा।
ठीक है बच्चों, आज संधि खत्म है। और मुझे बता देना किसी भी बच्चे को इतनी सी भी दिक्कत रही हो, अगर आपने मेरी क्लास ली है तो। अगर किसी को कम समझ में आई हो, तेज चला हूं ऐसे लग रहा है, तो बेटा एक बार ना उस क्लास को और देख लेना, हर एक पॉइंट आपको समझ में आ जाएगा। मैंने किसी तरह का डाउट छोड़ा ही नहीं है बच्चों। मन है प्लस रंजन, ओ की जगह बस विसर्ग लगाना है। मन है प्लस, मन है प्लस, फिर क्या है, अब ये गया तो ये नुकुल करूं, नहीं अनुकूल, मन है प्लस अनुकूल। ठीक है, तो नेक्स्ट बच्चों, क्योंकि नुकुल कोई शब्द ही नहीं है, मन के अनुकूल मनोकूल होता है, तो अनुकूल अपने आप निकल रहा है। तपो भूमि, तो तप है प्लस भूमि, तपो भूमि हो जाती है, तप है प्लस भूमि। तपोवन, तप है प्लस वन। बेटा संधि विच्छेद भी सीख रहे हो, और इससे आप ये भी जान रहे हो कि ये किसकी वजह, मतलब ये इसमें कौन सी संधि है, और उसको तोड़ना भी सीख रहे हो। तो ये सब चीजें सिखा रहा हूँ। तो ओ नियम वाला, यानी इसको हम बोलते हैं ओ नियम, ओ की जगह विसर्ग। ठीक है, मनोरथ, तो मन है प्लस रथ, मन है प्लस रथ। मनोज में भी ऐसे ही होता है बेटा, मनोज पता नहीं आएगा या नहीं आएगा, आएगा तो कर देना। चलो बहुत सारा कुछ आ गया है। मनो प्लस रंजन, मनो प्लस योग, मनो प्लस हर, पय भी आता है। क्या पय भी इसमें आ जाता है? सिर्फ मनो और तपो ही बताए हैं, तो बेटा एक आध तो अलग भी हो सकता है। पय प्लस धन, है ना, पयोद, पे प्लस द। आगे बच्चों, शिरोमणि, सिरह प्लस मणि। और बेटा आगे क्या हो जाएगा, प्रथमोध्याय, प्रथमो प्रथमोध्याय, तो ये अध्याय आएगा, ये मेरे ख्याल से प्रथमोध्याय है। प्रथम प्लस अध्याय, सॉरी प्रथम है प्लस अध्याय, ऐसे आएगा। ठीक है, क्लियर बच्चों, बहुत सही। अब और भी चल लो, मनोनीत, मनो सावधान, मनो, ये सावधानी है बेटा, गलत लिखा है कुछ, सावधान होना चाहिए या कुछ है। मनोनुसार, मनोनुसार, ये मनोवधान, मनोवधान, हाँ ये अवधान हो सकता है, बिल्कुल सही है। ठीक है, इसको काट दो, ये कुछ नहीं है, 3 नंबर उससे दब गया, हिंदी की टाइपिंग कर रहा है ना, तो हिंदी का 3 दब गया। ये मनोनित है, मन है प्लस, बताइए बच्चे अब क्या लगाओगे? हाँ, मन है प्लस, बताइए, मन है प्लस अवधान, अवधान। ठीक है, मन है प्लस नीत, सही है। मनो, मन है प्लस अनुसार, मनोनुसार। अधो गति, अधो अधः प्लस गति। वयो वृद्ध, वय प्लस वृद्ध। अब आप क्यों तेज पढ़ा रहे हो जी जल्दी? बेटा इनमें क्या जल्दी है, ये तो एक ही तो रूल है, इनको मैं ना भी पढ़ाऊं तब भी चलेगा। मैं तो एग्जाम्पल बहुत ज्यादा दे रहा हूं ताकि एग्जाम में सीधा सीधा इनसे क्वेश्चन मिल जाए। मनो प्लस विनीत, मनो विनीत, वह थोड़ी अपने पास से लगा देंगे भाई। मनो प्लस अनीत, नीत हो सकता है, देखना एक बार मनोनीत का संधि विच्छेद। ठीक है, हाँ ठीक है बच्चों, आगे देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब दूसरा नियम है रे नियम। हाँ, तो रे नियम नीति आएगा, हाँ मैं वही कर रहा हूं, नुसार नहीं बेटा, अनुसार, नुसार शब्द ही नहीं है। हाँ, नीति आएगा बच्चों, मनो प्लस नीत, सही लिखा था वो, बस आपकी वजह से चेक करवाता हूं कि आपको कुछ गलती ना हो। ठीक है, अनित नहीं आएगा, नीत आएगा। ठीक है, चलो अब देखिए बेटा, रे, रे नियम, इसको बोलते हैं रे नियम। यानी रे नियम क्या है, रे की जगह विसर्ग, ऊपर लिख देना ऐसे ही। ओ नियम यानी ओ की जगह विसर्ग, रे हटाओ और विसर्ग लगाओ। दुर्गम, तू प्लस गम। बेटा रे हटाओ, रे कहां बोलेगा उस पर डिपेंड करता है। दुर्जन, तो दुर, तू प्लस जन। आशीर्वाद, आशीर, रे कहां बुला, वहां लगाना है।
अब आप ये पूछते हो नहीं तो सर कहाँ लगाएंगे रे, ये विसर्ग ये नहीं पता, तो देखिए रे जहां बोलेगा आशीर्वाद, ऐसे ही तो बोलते हैं, तो आशीर, रे यहां बोल रहा है, जहां रे की ध्वनि आएगी, जहां लिखा है वहां नहीं, जहां उसकी ध्वनि आएगी, ठीक है, वहां पे। मस्तिष्क का बेटा सबका नहीं टूटता, मस्तिष्क दो शब्दों से कहाँ मिलके बना है, ठीक है। चलिए मैं फिर बोल रहा हूँ, बेटा उनका बनता है जो दो शब्दों से मिलके बना हो। चलो नेक्स्ट क्या है, दुर्बल, दू प्लस बल, रे यहां बोलेगा, निर्बल, निर, तो नी प्लस बल। लेकिन अगर इसमें विसर्ग पूछेगा तो निर है विसर्ग, लेकिन संधि नी है, ये बहुत बड़ा फर्क है। इसमें कोई उपसर्ग पूछे तो दुर है, रे पहलंत, लेकिन इसमें संधि दू प्लस बल, ठीक है। तो उसमें कंफ्यूज मत होना बच्चों, ठीक है। बहुत सारे बच्चे इसकी संधि विच्छेद पता कैसे करते हैं, दुर्बल का दुर प्लस बल, बेटा ऐसे करके और उत्तर लगा के आ जाओगे आप, जो कि एकदम गलत होगा, और मैं बार बार कह रहा हूं, ठीक है। तो ऐसी गलती मत करना। चलो, नीत का मतलब मुझे भी नहीं पता। चलो और बच्चों, मनोनीत होता है कि जो सबने चुना हो, नीत मतलब मान लिया हो, इस तरीके से। नीत होता है मान लिया, नियति को या जो भी है, तो शायद नियति का पर्यायवाची रहता हो। निर्धारण, नी प्लस निर, यहां आएगा रे, निर, नी प्लस धारण, निर्धारण। क्या आपको समझ तो आ रहा है ना बच्चों नियम? अब आप ये मत कहना प्लीज कि तेज पढ़ा रहे हो, जल्दी पढ़ा रहे हो, क्योंकि बच्चों मैं जब सेम नियम पे है तो मैं इसको जल्दी जल्दी भी ना लिखूं, ये बताओ। हाँ, केमिस्ट्री की क्लास आयुष्मान बैच की अलग से चलवाऊंगा, क्योंकि अब दे दूंगा तो मेरा काम तो आसान हो जाएगा, पर आपका काम बहुत मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। मैं तो दे दूंगा, मुझ पे क्या दिक्कत है। चलिए, मन से चुना, हाँ मन से चुना, चुना हुआ, सही है, मनोनीत हो गया, मन से चुना हुआ, मन से माना हुआ, मनोनीत होता है, बहुत बढ़िया। जैसे हमारे देश में प्रधानमंत्री का जो पद है ना, वो मनोनीत होता है, राष्ट्रपति उन्हें मनोनीत करता है कि भैया एमपी के मन का नेता ये है, मनोनीत है। कोई प्रधानमंत्री का वोट नहीं देने जाते आप, तो एमपी का वोट देने जाते हो, प्रधानमंत्री तो मनोनीत होते हैं, नॉमिनेटेड, सही है। निर्धन, नी प्लस धन, अंतर्गत, अब बताओ रे कहां लगेगा, वो विसर्ग कहां लगेगा, अंतर, रे यहां है, अंत प्लस गत, रे तो गया। अंतरराष्ट्रीय, खुद तोड़ो, अंत रे आएगा ना, अंतर, ये वाला रे बोल रहा है पहले, अंतर राष्ट्रीय, अब राष्ट्रीय ऐसे ही लिख जाएगा, क्योंकि वो तो विसर्ग तो इसकी जगह लगा है, बहुत बढ़िया। अब यहाँ अंतर्निहित, तो रे कहां बोला, जहां बोला वहीं लगेगा, अंत प्लस निहित, बहुत सही। अब देखो चतुर्भुज, चतुर्भुज, चतु प्लस भुज, चतुर्भुज, बहुत सही। दुर्नीति मतलब बुरी नीति, दुर जहां लग जाए बुरा, दुर्नीति, तू प्लस नीति। बच्चे पता नहीं क्यों पूछते हैं सर कितने बच्चे लाइव है, भाई 7605 बच्चे लाइव हैं जो देख रहे हैं आपके साथ क्लास। कमेंट सर कितने कर रहे हैं, फिर न्यू पूछोगे सर इनमें से कमेंट कितने कर रहे हैं, भाई 7600 में से मुझे जो अंदाजा लग रहा है, तुम जैसे जो कर रहे हैं ना, ये कमेंट करने वाले बस 200-400 बालक हैं, फिर बाकी क्या कर रहे हैं सर? अरे भाई बाकी शांति से बैठ के पढ़ रहे हैं, और सिलेक्शन उनमें से ही लेते हैं, इन 200-400 में से नहीं, ये भी याद रख लेना, ठीक है। तो कमेंट पे ही ध्यान मत दिया करो, और आप करते हो इसलिए हमारा ध्यान चला जाता है, ये क्लास थोड़ी जीवंत बनी रहती, ठीक है। 2 दिन फिजिक्स, 2 दिन रसायन, 2 दिन बायो, ऐसे चलाओ सर। अरे भाई तुम तो सलाह देते ही रहोगे, फिर कोई कहेगा नहीं जी एक सब्जेक्ट को पहले पूरा कराओ, अब बताओ किसकी मानो? भाई एक आदमी थोड़ी है यहाँ सलाह देने वाला हमें। अब देखिए उपदेशांतर्गत, अब देखिए कितना बड़ा है,
तो हम क्या कर देंगे, उपदेश, उपदेशर, देखिए उपदेश अंतर्गत, उपदेश प्लस अंतः प्लस गत, ऐसे होगा बेटा इसका। उपदेशांतर्गत, उपदेशांतः, अगर एक साथ लगाना है तो उपदेशांतः लगा दो, लेकिन सही संधि विच्छेद मेरे ख्याल से तो ये होना है। ठीक है बच्चों, चलिए बहुत सही। आगे देखो, नेक्स्ट है निराशा। अब देखो ये क्या पूरे रे में भी लग जाती है? हाँ बेटा, इसमें भी सेम काम होगा। मैंने क्या बोला, रे की जगह नी प्लस रे तो गया विसर्ग में, अब क्या बचा आगे, आशा। बच्चों कितना आसान है ना नियम, अगर आपने इसको समझ लिया तो। दुराशा तो दू प्लस आशा, अपने आप तोड़ रहे हो आप, मैं नहीं, मेरा पेन आप चला रहे हो यूं मान लो। नी निराधार, नी प्लस आधार जिसका कोई आधार ना हो, बहुत सही। अब बच्चों निराकार, नी प्लस आकार, बहुत सही बच्चों। आगे देखें, निरीक्षण, ये निरीक्षण कर दिया है, ये सही है, निरीक्षण तो नहीं होना चाहिए, निरीक्षण ही होना चाहिए। नी प्लस ईक्षण, निरीक्षण, क्योंकि रह तो गया, नी, नी के साथ नी प्लस ईक्षण, निरूपया, निरूपाय, तो नी प्लस उपाय। अब देखिए रह गया तो ये ऊ है, उपाय, छोटा ऊ है ये। चलो, निरौषध, नी प्लस औषध, निरौषध हो गया। इतना बढ़िया है बच्चों, है ना। चलिए बहुत सही। और ये 20 के 20 आपने देख लिया। अब नियम नंबर 3 पे आते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप बहुत अच्छा सीख रहे होंगे। तो मैंने 2 नियम पढ़ा दिया आपको, ओ नियम भी, रे नियम भी। तो रो तो हो गया, अब क्या बचा, तय नियम। तो तय पे आ जाते हैं बच्चों। क्या आप समझ पा रहे हैं बच्चों सही से? फिर कंफ्यूज वॉवेल संधि भी तो हो सकती है, आ रहा है इसमें। बेटा देखिए क्या पूछ रहे हो, मुझे पूरा क्वेश्चन नहीं समझ में आया, और इत्तेफाक से आपके क्वेश्चन पे नजर पड़ गई, नहीं पड़ती भी नहीं है। देखिए निश्चिंत, तो ये आप लिखिए तय, तय और से नियम, तीनों तरह के से, आधे, ये नियम है। तो इनकी जगह, की जगह, की जगह विसर्ग, ये वाला नियम है। ठीक है, इनकी बलि लेंगे और विसर्ग लगा देंगे। तो बलि देखो, निश्चिंत, नी प्लस तय की जगह लगाना, निश्चिंत, तो निस, निस, तय की जगह विसर्ग आ गया, निस से गया। अब क्या बचा, चिंत, नी प्लस चिंत, निश्चिंत हो गया। आगे बताओ खुद, निश्छल, तय कहां बोला, वहीं विसर्ग लगेगा, निस, तो नी प्लस छल, निश्छल। आगे दुश्चरित्र, तो दुस, तो दू प्लस चरित्र, दुश्चरित्र हो गया। दुशासन, दु प्लस शासन, दुशासन, दुष्ट का शासन। निश्चय, नि प्लस चय, निश्चय, निश्चय, ये क्या है, निश्चिद, निश्चल है बच्चों, ये निश्चल पता नहीं, निश्चिद्र, जो भी है, ये सही नहीं लिखा हुआ वर्ड, मुझे तो कुछ पता नहीं है कि ये कभी कोई वर्ड भी होता है। चलो, निश्चल होता तो मैं आपको बता देता, नी प्लस छल, वो तो ऊपर आ चुका है। निश्चिद्र तो नहीं है, हाँ निश्चिद्र है, सही है बेटा। ई की मात्रा हमारे टाइपिस्ट पे लगानी नहीं आती, ये ऐसे है। निश्चिद्र, जब भी आधा अक्षर होता है तो दूसरे पे चढ़ती है, इतना तो पता होगा आपको। अब देखो निश्चिद्र, तो से कहां बोला, यहाँ, नी प्लस छिद्र हो जाए, जिसमें कोई छेद ना हो। निष्कपट, जिसमें कोई कपट ना हो, नी प्लस कपट, नी का मतलब है जिसमें ना हो,
दू मतलब बुरा। बहुत सही, आगे देखो बच्चों, सारे सही आ रहे हैं ना बच्चों, मैंने सब सह के सिखा दिए ना आपको, सब तरह के से आ गए। ये तो बड़ा से आ रहा था, अब ये वाला सह चलेगा, फिर छोटा सह भी आएगा, जैसे आ रहा निस्तेज, छोटा वाला भी आएगा, करीपा वाला। दुष्कर, षटकोण वाले पे देखते हैं, तू प्लस कर, तू प्लस कर क्या हो जाएगा, दुष्कर हो जाएगा। चलो शानदार। निष्काम, निष्पाप, ये सब इसमें लगेगा बच्चों। आगे देखिए, निष्क्रिय, नी प्लस क्रिय। बेटा अपने मन से वर्ड नहीं बनाए जाते कभी भी संधि में, जैसे आप अभी कुछ पता नहीं क्या क्या पूछ रहे थे, नी प्लस फल। और आप देखोगे सेलेक्टेड एग्जाम्पल ही एग्जाम में आ जाते हैं, सेलेक्टेड बिल्कुल। ठीक है, आपको शायद इनसे अलग कोई एग्जाम्पल पढ़ना नहीं पड़ेगा मेरे ख्याल से, बुक्स में सारे यही तो एग्जाम्पल लिखे हुए हैं। चलो, सब क्लियर होता जा रहा है ना बच्चों, बस थोड़ा सा मेरा हौसला बढ़ाए करो ताकि ये क्लास जिंदा लगे, नहीं तो ऐसे लगती है कि पता नहीं किसको पढ़ा रहा हूँ, कोई बच्चा तो होता नहीं सामने कैमरा लगा हुआ, इससे कह रहा हूँ जो भी कह रहा हूँ। धनुष टंकार, तो धनु यहाँ आया प्लस टंकार, अपने आप तोड़ दोगे, कुछ जरूरत नहीं है बताने की। निस्तेज, अब ये वाला से आ गया, निस्तेज जिसमें कोई तेज ना हो, नी प्लस तेज। नमस्ते, तो नमः, नमः से की जगह तो विसर्ग लग गया, प्लस ते। अब जिनको नहीं आता है, जिसने नहीं पढ़ा कि से की जगह विसर्ग, क्योंकि विसर्ग लेता है किसी की बलि, ले ली से की बलि, वो ऐसे ते अलग भी हो सकता है, ऐसे उसको कंफ्यूज रहेगा वो, है ना बच्चों। पर अब कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। पर इंग्लिश के बस 4-5 वर्ड बताते हैं केमिस्ट्री वाले सर, ऐसे कह रहे हैं बच्चे। चलो मैं बोल दूंगा सर, इंग्लिश का थोड़ा और यूज बढ़ा लो, बच्चों की शिकायतें हैं, ठीक है। हाँ, RWA पे पढ़ना एकदम मस्त, क्या थैंक यू बच्चे, थैंक यू हमारा हौसला बढ़ाने के लिए, है ना। चलो, हम हर संभव प्रयास करते हैं कि बच्चे को कोई समस्या ना हो, और बच्चों जब इतना सारा बच्चा रहता है ना, तो किसी ना किसी की कोई ना कोई समस्या तो लगी रहती है ना। और सबको संतुष्ट कर पाना शायद पॉसिबल नहीं है, मैं फिर भी कोशिश करता हूँ कि 99% बच्चों को संतुष्ट कर पाऊँ, अपनी पढ़ाई से, अपने टीचर से, अपने कंटेंट से, अपनी टेक्निकल चीजों से, है ना बच्चों। चलिए, अब देखिए, मनः ताप, मनः प्लस ताप। और आप याद रखना कि हम बच्चों जब भी कोर्स लाते हैं, सबसे सस्ता हमारा ही होता था और हमारा ही होता है, और ये सारी चीजों का ध्यान भी हम लोग रखते हैं। और बच्चों, अब आपने भी देखा है कि जब कोई इतने कम में इतना अच्छी चीजें दे रहा है, तो लोगों ने अपने रेट बहुत बहुत कम कर दिए, ये सब आपको पता है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। तो बच्चों, हम मार्केट के नाम पे एक धब्बे भी हैं एक प्रकार से, यार ये क्या कर रहे हैं, ऐसे भी लोगों के आते हैं बच्चों हमें, ये क्या कर रहे हैं, क्या मचा रहे हैं? ठीक है, चीजें अपनी कीमत घटाने से ना कभी कोई आगे नहीं बढ़ा, ऐसे बताते हैं। हमें आगे थोड़ी बढ़ना है, हमें तो बढ़ाने का काम है भाई, हमें आगे बढ़ाना है, बढ़ना थोड़ी है। ठीक है, अब फिर भी तुम बढ़ाई देते हो कहीं ना कहीं, 2+, जब इतनी संख्या में बिक जाता है तो आगे बढ़ने का अपने आप ही मन हो जाता है। चलो, मतलब ये चीजें, फैसिलिटी अच्छी मिल जाती है, आगे बढ़ने का मतलब ये है आप लोगों का। हमारे सब टीचर खुश होके कुदक कुदक के कूद कूद के पढ़ाते हैं जब उनको पैसा मिलता है ना बच्चों, तो ये फायदा होता है। तो दुस्साहस, तो ये जो स है, इसकी जगह विसर्ग प्लस साहस, बहुत सही, दुस्साहस। निसंताप, नी प्लस संताप, ठीक है। बेटा अगर क्लास से लास्ट तक जुड़े रह गए ना आप, जिस दिन हिंदी खत्म होगी, एक भी बच्चा ये कह देना कि हिंदी में मैं 25 में से 24 करके आऊंगा, नहीं, आपको विश्वास आएगा कि मैं 25 में से 25 करके आऊंगा, ये लेखपाल में विश्वास आपको आ जाएगा, ये हमारी गारंटी है और यही हमारी पहचान। निस्साहस, निस्सहाय, नी प्लस सहाय। और जिन्होंने वीडियो का एग्जाम दिया था तब तो हम फ्री पढ़ाते थे, उन्हें एक बार पूछ के देखना कैसा। बेटा 50 की हिंदी आई थी, पूरी की पूरी पढ़ाई हुई थी, पूरी की पूरी, कोई क्वेश्चन नहीं बाहर। निषिद्ध, अब तो भूल के भी होंगे बालक, यहाँ आई निषिद्ध, नी प्लस। अब देखिए यहाँ निषिद्ध वर्ड आया है, तो अब यहाँ हम क्या करेंगे,
नी प्लस इद लगा दें? बताइए बच्चों, निषिद्ध। अगर ये सही लिखा है तो ये ऐसे ही लगेगा, क्योंकि शय की बलि तो वो मांगता है। बहुत बढ़िया। चलो, नहीं कर पा रही हूँ मैं, डाउट ग्रुप में नहीं मैसेज कर पा रहा हूँ। बेटा डाउट ग्रुप में मैसेज 8 बजे से 10 बजे के बीच कर पाओगे। 8 बजे से 9 बजे तक एक, और 9 से 10 के बीच एक। ये भी सुविधा है उसमें, दिन में 2 ही मैसेज कर सको, वो भी 8 से 10 के बीच। जब तो ज्यादातर बच्चों के हम तक पहुंच जाते हैं, नहीं तो हम मैसेजन में ही लगे रहेंगे पूरे दिन और रात भी, तब भी खत्म नहीं होने के। चलो आगे देखो बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, नीरस। अब जैसे नीरस है बच्चों, तो ये बलि मांगेगा किसी ना किसी की। अब आपको कैसे, सर ये बड़ी ई की मात्रा है, बड़ी ई 2 छोटी ई में टूटता है, आपको भी मालूम है। बड़ी ई में 2 छोटी मिलके तब बड़ी बनती है, ये शुरू में ही बताया था मैंने वर्णमाला में। तो भैया ये जो बड़ी ई है ना, इसे छोटी ई बना दो, यानी अभी एक ही तो ई गई है और एक की जगह विसर्ग लग जाता है। तो ये कुछ अन्य नियम है जो रोज से अलग है। रोज तो याद रहता है सबको, नी प्लस रस, नीरस हो गया। अब बच्चों जैसे निरोग है, तो ये निरोग गलत लिखा हुआ है, टाइपिस्ट ने मिस्टेक किया है, निरोग ऐसे लिखा जाता। तो इसमें भी सेम काम कर दूंगा, नी प्लस रोग, है ना बच्चों। नीरव, ये नीरव मोदी है जो भागा थे यहाँ से, देश छोड़ के, पैसा लेके देश का। नी प्लस, नी प्लस, अब क्योंकि विसर्ग तो इसकी जगह आ गया, बड़ी छोटी जगह, क्योंकि आपको पता है विसर्ग नी के बाद ही अच्छा लगेगा, और नी तो इस छोटी वो ई बन गई, तो इसके साथ हो गया, तो फिर रव पूरा आ जाएगा, तो रे की जगह विसर्ग नहीं आएगा यहाँ। ये कैसे पता चलेगा? ये बेटा प्रैक्टिस से आएगा। नीरव मोदी को तो अब भूलोगे नहीं आप। नीरंध्र, तो नी प्लस रंध्र। तो अब आप समझ गए हैं बच्चों, बिल्कुल सही। तो ये कुछ अन्य नियमों में आते हैं। अब देखिए बेटा, विसर्ग का एक ये विसर्ग स्पेशल नियम है, इसको हम कहते हैं कुछ स्पेशल। कुछ स्पेशल हो जाए, तो स्पेशल हो जाए अगर विसर्ग के बाद, ध्यान से सुनना, कई वर्ण आपको ऐसे मिलते होंगे कि जैसे प्रातः काल है, ये बिना विसर्ग के कभी लिखा ही नहीं जाता। प्रातः काल कभी कोई विसर्ग के बिना लिख सकता है? ये हमेशा ऐसे ही लिखा जाता है। विसर्ग आएगा, हिंदी में भी इसमें विसर्ग आता है, बिना तोड़े भी विसर्ग आता है। तो बच्चों ऐसे किन वर्डों में आता है सर ये? तो ये उनमें आता है बच्चों, विसर्ग उनके बाद कभी नहीं हटता अगर उस विसर्ग के बाद का रहा हो या पा रहा हो, का और पा रहा हो, ठीक है, का या पा रहा हो। तो जैसे बच्चों, जैसे मैं इसको बोलूं तो प्रातः काल, तो ये हमेशा ऐसे ही लिखा जाएगा, इसका विसर्ग कभी नहीं हटेगा। तो ये कैसे? अंतःकरण, तो ये अंतः प्लस करण, ये ऐसा ही रहेगा, इनको मिला के भी ऐसा ही रहेगा। ऊपर भी इसी फॉर्मेट में लिख लो, प्रातः प्लस काल, तो जब मिला देंगे ना तो विसर्ग तब भी नहीं हटता। पिछले वालों में तो हट जाता था। अब जैसे अंतःपुर है, तो अंतः प्लस पुर, तो इसमें कोई बलि वली नहीं देनी होती किसी की, ये सीधा सीधा यूं जुड़ जाता है, ये हटता ही नहीं है। अधः पतन, तो अधः पतन, तो ये अधः पतन कई बार ऐसा भी लिख जाता है, हालांकि मैंने अधोपतन, अधोपतन बताया है, तब वो अधः पतन बनता है। पर अगर ये ऐसे भी दे रखा है ना, तो अगर ये ऐसे ही लिख, अगर इसको तोड़ने को बोल रहा है, तो इसके अलावा क्या तोड़ोगे आप? कुछ नहीं। अगर इनको तोड़ने को आया तो बहुत आसान है तोड़ना। नमस्कार को कैसे तोड़ोगे? ये तो सह नियम पे आ गया, नमः प्लस कार, नमस्कार हो गया, है ना बच्चों। तो अब आप कहोगे सर ये यहाँ क्यों नहीं आ रहा है? बेटा ये धीरे से आराम से समझ में आ जाएंगे, क्योंकि यहाँ तो विसर्ग के बाद क्या भी आ रहा है, तो ये क्यों नहीं एक साथ ऐसे ही हुआ? बेटा आपको पता है, नमहकार आपने सुना ही नहीं होगा, कभी पढ़ा ही नहीं होगा, तो ये अपने आप थोड़ा सा बच्चों दिमाग ना यूज करेगा। कई चीजें डायरेक्ट उठी हैं जैसे, जिसका नियम नहीं समझाया जा सकता, ये बस हमें एक्सेप्ट करनी पड़ती, ठीक है। पुरस्कार, तो पुरः प्लस कार, पुरस्कार हो जाता, ठीक है बच्चों। चलिए, तो सनियम पर ही था, बस मैं इसलिए यहाँ पे लेके आया हूं कि ये इसके अपवाद हैं, अपवाद, ऊपर वाले नियम के अपवाद हैं ये, ठीक है। क्योंकि नहीं तो क्या था, जहां भी विसर्ग के बाद ये आता है, विसर्ग के बाद के आए या विसर्ग के बाद पे आए,
तो ये जब इनको मिलाते हैं बस प्लस हटता है बीच में से और कुछ नहीं होता। लेकिन ये इसके अपवाद है कि देखो विसर्ग के बाद कै भी आ रहा है लेकिन फिर भी हट के सह लग गया इनकी, इस वजह। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया बच्चों। और अब हम क्वेश्चन करते हैं। अब हमारा क्या काम शुरू हो गया? क्वेश्चन आंसर। जो भी हमने पढ़ा है अब तक संधि में उसके महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर है बच्चों, जो कहीं ना कहीं आए हैं। अब आपको चेक करना है कि कितनी संधि आपको समझ आई है। सद धर्म, बेटा दे दे नियम आपको याद है, कल बताया था। तो दे किस में बदल जाता है बेटा? तद्धित, उद्धार, उत प्लस हार, तो दे है में बदल जाता है, दे पे तय लग जाता है, तो सद का सत हो जाएगा। और सत, अब बच्चों यहां पर क्या है कि ये तो हर्म होना चाहिए सर, फिर तो सत का ये सिर्फ कचट तप और गजड़ दब वाला लगा पहला नियम, कचट तप और गजड़ दब वाला। तो आपने देखा दे किस में बदलता है? तय में। तो सत्य प्लस धर्म, क्योंकि अगर मैं हर्म करूंगा तो आपको इतना कॉमन सेंस भी लगाना है, तो हर्म तो कुछ होता ही नहीं है। तो बच्चों आराम से दे तय में बदल सकते हो। और ये कौन सी संधि है? कोई संधि पूछे तो ये किस संधि का नियम है बच्चों? तो व्यंजन संधि का। ठीक है, ये संधि भी मेरे को बताते रहो साथ साथ। ठीक है, कल 8 नियम बताए ना बच्चों व्यंजन संधि के, तो बहुत काम आएंगे। अब ऋग्वेद का संधि विच्छेद बताओ। ऋग्वेद का, तो बेटा गे किस में बदलता है? वागीस, जगदीश। ठीक है, जगदीश तो नहीं आएगा, वागीस। वागीस जैसे कही थे, वाक प्लस ईस। कचट तप गजड़ दब, पहला पहला ही गे कै में। तो भैया व्यंजन संधि है, गे कै में बदलता है, रिक हो जाएगा, रिक वेद। बिल्कुल करेक्ट है पहला ऑप्शन। लगाते रहो बच्चों, लगाते रहो। सर आपसे अच्छा कोई नहीं समझा सकता, नहीं, मुझसे अच्छे एक और सर है हमारे पास, नवीन सर। वो डायमंड है, उनको बाद में निकालूंगा मैं। ठीक है, अभी मैं आपको काल तक मैं पढ़ाऊंगा 8 चैप्टर, उसके बाद नवीन सर एंट्री लेंगे। और फिर आपका बच्चा, फिर तो आप समझिए कि आपका फिर नैया पार है। चलो, तत्क्षरण, तत्क्षरण की सही विच्छेद बताओ। तत्क्षरण। अब बच्चों च किस में बदलता है आपको मालूम है? ये तो छ नियम है सर। अरे ये तो छ नियम है सर। तो फिर आप बताओ, ये एक छ के दो नियम थे। एक में तो हम छ को हटा देते थे और दूसरे में छ को हम तय में बदलते थे और छ को से में बदलते थे। तो यहाँ कौन सा लगेगा बच्चों बताओ? अगर मैं छ हटा दूं तो तय प्लस क्षरण, तो अच्छा सा नहीं लग रहा, ये है भी नहीं यहाँ कहीं, तय प्लस क्षरण, तो ये नियम तो इसमें लगेगा नहीं, ये तो रॉन्ग हो गया, तो यही लगेगा अब। तो च की जगह तय, तत् प्लस छ की जगह से, तत् प्लस शरण, तत् प्लस शरण किसमें? इसमें। आया समझ में? बेटा ये वही क्वेश्चन है जो आप हमेशा गलत करते थे, लेकिन अब कभी गलत नहीं करोगे। अगर आपको कल के नियम याद है ना बच्चों, तो आप, मुझे नहीं लगता कि अब आपको कोई भ्रम होगा इन सवालों में। दिग्भ्रम, ये जो गे है, गे का बच्चों कै में बदलता है, आपको पता है। तो गे कै में, लेकिन ये नियम कौन सी संधि का है? ये बन तो जाएगा दिक् प्लस भ्रम। नियम कौन सी संधि का? कचट तप गजड़, पहला ही नियम है व्यंजन संधि का। भैया स्वर का तो है नहीं, विसर्ग वाले में विसर्ग लगता है, वो तो रोस नियम है बस। तो भैया व्यंजन संधि है, अब तो कुछ और हो ही नहीं सकता बच्चों। तो कितना कितना बढ़िया समझ आ रहा है ना बच्चों? ये बेटा हम जितने ज्यादा, हमें लगता है कि हम इतने नियम पढ़ रहे हैं कैसे याद रहेंगे, लेकिन जितने ज्यादा नियम पढ़ लेंगे क्वेश्चन उतनी ही आसानी से होगा, क्योंकि नियम तो दिमाग में आ जाते हैं, ध्यान है ना बच्चों? आ रहा है ना मजा पढ़ने में इनको भी? उड्डयन, ये कौन सा? द्विज व्यंजन, पहला आधा दूसरा पूरा, पूरा उज्ज्वल उच्चारण, तो उत प्लस चारण, उज्ज्वल उत प्लस ज्वल, तो डे भी तय में बदल जाएगा, जैसे उच्चारण में उत प्लस चारण बदलता है। तो ये किसका है? व्यंजन संधि का। तो उत प्लस डयन, तो पहला डय तय में बदल जाएगा। ओ सॉरी, ये तो अयन आ रहा है, उत प्लस डयन, पहला ही ऑप्शन करेक्ट होगा। क्या आप समझ पा रहे हैं बच्चों? तो देखिए कितना मजा आ रहा है, जरूर बताओ बच्चों।
तभी तो मुझे भी मजा आएगा ना कि भाई हाँ, हम बहुत अच्छे से समझ पा रहे हैं सर। देखिए कौन सा व्यंजन संधि नहीं है, तो दैर्ध्य नियम तो पता है, ये तो व्यंजन संधि का ही है। उत प्लस हरण, दैर्ध्य नियम, है ना। 8 नियम बताए ना, रोज तो है नहीं है, और उसको तो हम जानते हैं स्वर के सारे। और बच्चों तद्धित दैर्ध्य नियम, तत् प्लस हित, तो ये दोनों तो व्यंजन है पक्का। वाग जाल, वाक प्लस जाल, गे के में, ये भी व्यंजन है पक्का। रसायन, रस प्लस अयन, बेटा अयन शब्द होता है जैसे रामायण में होता है, रस प्लस अयन। तो ये आपने देखा, आ से टूटा, ए प्लस ए में दीर्घ संधि, ये तो स्वर संधि आ जाएगी। तो भैया हमें यही तो बताना है जिसमें व्यंजन नहीं है, तो स्वर संधि है। क्लियर हो गया ना बच्चों। तो मुझे लगता है कि आप बहुत अच्छा सीख पा रहे हैं। मैं तेजी तो नहीं चल रहा, बहुत बच्चे मुझे शिकायत करते हैं जब मैं क्वेश्चन कराता हूँ थोड़ा तेज हो जाता हूँ। नहीं हूं ना तेज, आराम से सीख पा रहे हो। सच प्लस शास्त्र, तो बेटा ये वही है, छह का से शास्त्र बड़ा अच्छा लगेगा, छह का तय अपने आप समझ आ जाएगा। सत प्लस शास्त्र, सत प्लस शास्त्र, ये सच है, ये सत्य है, तो यहाँ शास्त्र नहीं है, ये सत भी है और शास्त्र भी है। तो कितना अच्छा उत्तर है ना बच्चों, कितने आराम से। छह छह नियम, व्यंजन संधि, पुनर्जन्म, पुनर्जन्म कौन सी संधि, अरे भाई बहुत आसान है। रे नियम, रोस नियम आ गया, रे की जगह विसर्ग लग जाएगा, पुनः प्लस जन्म हो गया। कितना आसान है भाई, इतना आसान पूछते हैं क्या सर। बेटा ये सब एग्जाम वाले पूछते हैं, मैं थोड़ी ना पूछ रहा हूँ। ये देखिए, निष्कपट शब्द का संधि विच्छेद। अब आपके सर यूपी टेट के क्यों करवा रहे हो हमें, बेटा आपके एग्जाम्स में इतने कहाँ पेपर हुए हैं अभी जो आपके करवाऊंगा। और एग्जाम में आया ये इंपॉर्टेंट, किस में आया कुछ नहीं पता, ये आपको कल को नीचे ये लिख जाएगा, यूपी पुलिस कांस्टेबल 2022 लिख गया, तो फिर क्या, 21 में तो आनी नहीं है भर्ती, 22 में ही जाएगी, इसलिए 22 लिख गया, फिर क्या हो जाएगा। तो इसलिए सवाल करो, ये मत देखो कहाँ आया है, एग्जाम में आया ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि जो एग्जाम में वही आते हैं जिनमें कुछ दम होता है। निष्कपट, नी प्लस कपट, सही है, बहुत बड़ी। आगे बढ़े, बहिष्कार, बहिष्कार, तो इस सह को मैं विसर्ग में बदल दूंगा, बही प्लस कार, बहिष्कार, बस। तो भाई रोस नियम आ रहा है ये तो, यशोदा, ओ नियम, रोस में ओ भी तो आता है, यस है प्लस दा, यस है प्लस दा, तो बेटा कौन सी संधि है, विसर्ग संधि, विसर्ग आ रहा है तो विसर्ग संधि। भाई कोई दिक्कत है क्या इसमें। अब आप कहो सर ये गुण क्यों नहीं हो सकती, गुण अगर मैं करूंगा तो स्वर हो जाएगी, तो बेटा अगर मैं गुण के हिसाब से तो तोड़ू, तो यस प्लस उदा, ये क्या होता है उदा, अरे छोड़ो, ये गलत है। यस है, यस के साथ आप अक्सर देखोगे विसर्ग लगा, यस है प्लस दा, बहुत बढ़िया। बेटा रसायन में अयन बनता है, आयन नहीं, आयन नहीं, क्योंकि जैसे रामायण में बना है ना अयन, अयन शब्द होता है, आयन नहीं, आयन तो फिर वो रसायन के आयन हो जाएंगे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर। ये विसर्ग देखो, टाइपिस्ट हमारा भैया जल्दी में लिखता है, तो इसलिए उसे माफ कर देना। विसर्ग संधि बताओ, तो इनमें विसर्ग कौन सी है, नी प्लस कर्म, सम प्लस योग, देखिए विसर्ग तो यहीं लग जाएगा, नी प्लस कर्म, ये कौन सी है मैं अब आपको ये बताऊंगा। अंग विंदी नियम, व्यंजन, सम प्लस योग, सदैव, सदा प्लस एव, वृद्धि संधि, स्वर संधि में भी बता दिया है वृद्धि, क्योंकि दो मात्रा है। गिरीश, गिरी प्लस ईस, तो बड़ी ई से टूटा, तो दीर्घ संधि। तो बताओ कितने आराम से हम सारे लगा पा रहे हैं ना बच्चों। चलो अगला क्वेश्चन, बेटा उत्तर कौन से का दे रहे हो ये भी लिखते रह करो, बी दे रहे हो बी बार बार लिखो, इससे अच्छा 12 का बी 13 का बी, मुझे पता तो लग जाएगा किसका कौन चल रहा है तुम्हारा, क्योंकि ऐप थोड़ा आगे पीछे चलता है, 20 सेकंड पीछे होता है, मैं 20 सेकंड आगे बोल चुका होता हूँ उस बात को। क्या ऐसा क्यों होता है सर, बेटा यही होता है जहां भी ऑनलाइन पढ़ते हो, कोई बताता ना होगा मास्टर, अब बता रहा हूँ ये बात, आप जो लिखते हो 20 सेकंड बाद पहुंचती है मुझ तक वो बात। निर्धन, नी प्लस धन, तो भैया ये तो सीधा सीधा विसर्ग संधि है, तो इसमें बताने की क्या, देखिए कहाँ आया है, लेखपाल की तैयारी कर रहे हो ना, लो
ये इसका भी सवाल आ गया। अब इनमें एक आधी तो आया होगा, है ना बच्चों। अब मैं कहाँ से लाऊंगा, अब लेखपाल में बना लूं, घर बना लूं क्या। अब देखो ये यूपी ट्रिपल एस सी में आया है, यूपी पीसीएल जो भी है, तो मनोबल ये कौन सी संधि है, मन है प्लस बल। अरे भाई कितना आसान है, ये तो विसर्ग संधि है, साफ साफ, है ना बच्चों। आगे देखो, ओ हो कैसा सवाल आया, देखो तो सही। निम्नलिखित में से एक कथन गलत है, दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को संधि कहते हैं। दो स्वरों के मेल से उत्पन्न होने वाले, बेटा ये तो बिल्कुल सही है, दो वर्णों के, इसमें गलत बताना है। दो वर्णों के मेल से होने वाले, बच्चे लोग क्या करेंगे, एकदम सही है जी, उत्तर लगा देंगे। बेटा पढ़ तो लो क्या पूछा है, सही नहीं पूछा, गलत पूछा है। ये गलती अक्सर आप करते हो एग्जाम में, इन बातों को ध्यान से सुना करो कि आगे ये गलती ना हो। ठीक है, दो स्वरों के मेल से उत्पन्न विकार को स्वर संधि कहते हैं। स्वरों का मेल है, स्वर संधि है। वर्णों का मेल है, संधि है। एकदम करेक्ट है जी हाँ। व्यंजन से, व्यंजन से स्वर अथवा व्यंजन के मेल को, व्यंजन से स्वर मिल जाए या व्यंजन से व्यंजन मिल जाए तो कौन सी संधि होती है, व्यंजन संधि। एकदम करेक्ट है, बिल्कुल मैंने यही लिखवाया है। विसर्ग के साथ विसर्ग के मेल को नहीं, विसर्ग के साथ स्वर या व्यंजन के मेल को। एक तरफ विसर्ग होना चाहिए, दूसरी तरफ कुछ भी हो, सब चलेगा। तो ये बात गलत है, यही आपका आंसर है। क्लियर, बहुत सही। चलो अगला देखो, वापी, इसका संधि विच्छेद करो। बेटा ये आव आ रहा है, और आव किस में होता है, आपको भी पता है कौन सी संधि है, अयादी संधि है। अब अयादी है तो देखिए, अयादी क्या कहती है कि वह आता है तो ओ की मात्रा चढ़ती है। अगर आ का डंडा भी आ जाए वह के साथ, आ रहा है तो औ की मात्रा चढ़ती है। तो दुआ प्लस अपी। अगर ये आ का डंडा नहीं होता तो बेटा ये एक मात्रा चढ़ती बस। तो दुआ प्लस अपी, अब यहां दो चढ़े, तो कौन सी संधि है, अयादी संधि का नियम है। यूपी ट्रिपल एस सी कहाँ आया, बेटा लेखपाल का अगला प्रमोशन होता है कानून गो का। एक बार कानून गो की डायरेक्ट भर्ती करा दी थी, बहुत विरोध किया था लेखपालों ने, क्योंकि उनको प्रमोशन से मिलती ये वैकेंसी, डायरेक्ट करा दी थी। बेटा उसमें आया है ये, तो एक प्रकार से लेखपाल में ही मान लो आप इसे। अब देखो, महाऐश्वर्य बराबर महाऐश्वर्य, इसमें कौन सी संधि है, भाई आपको तो यूं ही पता है, ये नहीं भी करता संधि विच्छेद तो मेरे को पता ही था ये वृद्धि संधि है, लेकिन उसने नियम पूछा है। नियम कौन सा लगा, तो भैया इन दोनों से ये मिला, इन दोनों से ये मिला, तो ये आ का डंडा और आई की मात्रा मिलके क्या बना रहे हैं, आई की मात्रा। ये दोनों मिले तभी तो ये दो मात्रा चढ़ी, और दो मात्रा किस में चढ़ती है, आई में। तो आ और आई ने आई ही बनाया, क्योंकि ये आई आ रहा है खुद, तो आ और आई ने आई बनाया, ये नियम लगा है, ये बना दिया आपने नियम। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, विसर्ग संधि है, विसर्ग संधि कौन सी है, तो भैया विसर्ग संधि तो पहले में ही दिख रही है, ये तो दोबारा आया है क्वेश्चन, पता नहीं दोबारा क्यों आ गया ये तो हमें पहले ही पता ही। अत्युक्ति, अत्युक्ति ये बेटा यण संधि है। कैसे है यण, बता देता हूं, ये और वह के साथ आधा अक्षर, अब तोड़ू तो अति हो जाता है पूरा, और ये हट जाता है तो ऊ आ जाता है, अति प्लस उक्ति, अगर तोड़ूंगा तो। ठीक है, क्लियर, कौन सी संधि हुई, यण संधि। देखते ही पता लग गई, कुछ ट्रिक है मेरे पास, और मैं देखते ही बता देता हूं, बस खत्म होने वाला है, आज सेकंड लास्ट है। बालोचित शब्द का संधि विच्छेद, बालोचित, तो भैया बताओ इसका संधि विच्छेद, क्या यहाँ पर विसर्ग आएगा ओ की जगह, अगर मैं विसर्ग लगा दूं बाल है तो क्या हो जाएगा, प्लस चित। अगर मैं दूसरा इसको गुण संधि से तोड़ू, गुण से, ये हमने तोड़ के देखा, हमें पता नहीं है क्या आएगा, अगर मैं गुण से तोड़ू तो बाल प्लस उचित, कि ऊ जरूर बनेगा उसमें, तो बालोचित, बालक के लिए जो उचित हो, तो यही, ये बालक यहाँ तो चित हो रहा है, बिल्कुल तो हो गया, चित हो गया, तो भाई वो तो नहीं चलेगा, अर्थात विसर्ग कहीं लग भी नहीं रहा, और ये लग भी अच्छा नहीं रहा। और ये देखो, बालक के लिए उचित चीज, बालोचित, ये बालोचित फिल्म है, इसे दिखा दो, तो वहां लगा देते हैं बालोचित, तो बाल प्लस उचित, बालकों के लिए उचित, बहुत बढ़िया।
क्या कह रहे हैं? RWA ऊपर दिखाओ, RWA टीम हीरा है। अरे वाह, थैंक यू। हमारे पास हीरो की कमी नहीं है। और बेटा आप भी मोती हो, चिंता मत करो, नौकरी लगो, ऐसे ही चमकोगे जैसे मोती चमकते। ठीक है। अब बेटा बहुत हो गया, मतलब अब आपको एक अंदर से आवाज तो आती होगी यार, नौकरी तो लेनी ही है। जिस दिन ये आवाज आनी शुरू हो जाएगी, तो कोई रोकने वाला नहीं बेटा। आज भी नौकरी लगने वाले के लिए बहुत सारी नौकरी है, अक्सर लोग कहते सुने होंगे आपने। और ये बात 100% सत्य है, क्योंकि ले तो अब भी रहे हैं लोग नौकरी, है ना। तो मिल जाती है, लेकिन तपना पड़ता है, तपना पड़ेगा बच्चों। और वो तपत कैसी होती है? तपत कैसी होती है? सिर्फ पढ़ाई की, बस बैठ के पढ़ना ही तो है और चीजों को समझना है। बेटा पहले बिना समझे भी नंबर आते थे, क्योंकि कंपटीशन इतना नहीं था। आजकल जब तक आपको अपने सब्जेक्ट में 100% कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, तब तक आप सिलेक्शन नहीं ले पाओ। आपका आना चाहिए। संधि पढ़ ली, सर संधि का मेरा कोई क्वेश्चन अब छूटेगा ही नहीं। आपने थोड़ी और प्रैक्टिस करी, बुक से भी देखा, सारे हो रहे हैं, तो बताओ कैसे संधि का क्वेश्चन रह जाएगा एग्जाम में? क्यों कॉन्फिडेंस नहीं आएगा हमारे अंदर? 100% आएगा। ठीक है। रूपांतरण का संधि विच्छेद, तो भैया ये क्या है? अब ये आके डंडा से टूटा है। रूप प्लस अंतरण, अंतरण नहीं होता शब्द, अंतरण होता है। तो रूप प्लस अंतरण, ए प्लस ए और ए आका डंडा से वैसे भी टूटा है, दीर्घ संधि बनेगी। लेकिन हमारा कौन सा उत्तर हो गया? रूप प्लस अंतरण, ये रहा। ठीक है। रू में ये आएगा रे, ये तो बड़ा ऊ चढ़ता है, छोटा ही चढ़ता है रू। ठीक है बच्चों, तो क्लियर हो गया। उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा बच्चों, और आपने सेशन को बहुत एंजॉय किया होगा। और मैंने बच्चों बहुत मेहनत से ये शब्द लिखे, बहुत मेहनत से आपके साथ क्वेश्चन सेलेक्ट किए, और बहुत मेहनत से पढ़ाया भी है। गला खराब है, पर नहीं, छुट्टी नहीं लेंगे, क्योंकि बच्चों बहुत सारे बच्चे वेट कर रहे होते हैं इस टाइम। कोई बात नहीं, अब मुझे 2 दिन का रेस्ट मिल जाएगा। हालांकि कल सुबह तो मैं आपको मैथ्स पढ़ाने आऊंगा ही। अभी 9 बजे से मेरी ग्रामीण परिवेश भी, बीच में खाना